लाश करता हूँ। एक तो ये बहन ने क्वेश्चन किया, जवाबात ले लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम नामी इसमें ग्रामी जो तौसीफ़ी नाम है या वस्फ़ी नाम है, उम्मी भी है। इसकी वजाहत देखें, उम्मी अगर आम तौर पर इसका लुग़वी माना देखा जाए तो अनपढ़ को कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसको उम्मी कहा जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा बगैर किसी उस्ताद के पढ़ा हुआ, यानी जिसने किसी से पढ़ा ना हो। एक तो अनपढ़ वो होता है जिसने किसी से नहीं पढ़ा और इल्म भी नहीं है, और एक उम्मी वो होता है जिसने किसी से नहीं पढ़ा लेकिन उसके पास इल्म है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाले उम्मी हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने क्योंकि आपकी नबूवत पर एक बहुत बड़ी दलील कायम फरमानी थी और आपकी ज़ात अक़दस को और फिर ख़ुद कुरान अज़ीम को कई एतराज़ात से बचाना था, तो लिहाजा 40 साला इब्तिदाई ज़िंदगी में ऐसा कभी ना हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई किताब नज़र आई हो या आप किसी उस्ताद के पास बैठे हो या आपने अहले किताब से मरासिम रखे हो कि बाद में ये एतराज़ हो सकता था कि जी फ़ुला उस्ताद की ये तालीम आम कर रहे हैं, फ़ुला किताब पढ़ी थी उसकी तालीम दे रहे हैं, या अहले किताब ने उनको फीडिंग की है वो बयान कर रहे हैं। 40 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कुछ नहीं पढ़ा और उसके बाद फिर आपने शरई अहकाम बयान फरमाए। फिर कुरान का तसलसल से नुज़ूल हुआ तो उसका फसीह बलीग कलाम उन अरबों के सामने पेश किया कि जो फसाहत और बलागत पे अपना सानी नहीं रखते थे, लेकिन वो इस मुअज्जिज़ कलाम के सामने ऐसे गूंगे हो गए कि वो कुछ ना लिख सके। और ये इस बात की कवी दलील थी कि अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कोई कलाम होता तो फिर ये तो 40 साल से सरकार कलाम कर रहे थे, तो वो इतने मुताज्जिब 40 साल तक क्यों नहीं हुए। इसका मतलब है कि ये एक नया कलाम था जो अल्लाह ताला का था, ज़बान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल हो रही थी। तो खुलासा कलाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब लफ्ज़ उम्मी इस्तेमाल करेंगे तो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये जो बाज़ जुहला किस्म के जो दानिश्वर बने फिरते हैं और जाहिल होते हैं, जी अनपढ़ हैं, अनपढ़ को उम्मी कहते हैं। अरे भाई, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मफ़हूम ये है कि वो शख्सियत कि जो बगैर किसी से पढ़े हुए इल्म रखती है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त इल्म गोया कि सिखाया है। उस्ताद अगर आप कह ले, अल्लाह तबारक व तआला उस्ताद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक तरह से शागिर्द है कि बराह रास्त अल्लाह ताला की तरफ से पूरा कुरान आपके सीने पर नाजिल किया गया और उसकी वजाहत भी अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई। तो ऐसा उम्मी जिसके इल्म का कोई सानी ना हो, बताइए उसको सिर्फ अनपढ़ इस तरह जहालत के साथ कहना मुनासिब होगा? इस पर तवज्जो रखनी चाहिए। कुरान मजीद बहन ने इरशाद फरमाया कि बाद औक़ात ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी पर मूवीज़ बनी होती हैं, बच्चे उसको देख रहे होते हैं, क्या हुक्म शरअ? देखें, ये देखना बिल्कुल नाजायज़ और गुनाह है। इसकी वजह यह है कि एक तो मुक़द्दस किरदारों को अदा कर रहे होते हैं वो लोग जो शराबी हैं, कबाबी हैं, ज़ानी हैं, और ये ठीक नहीं है। अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए बात को दर्ज करता हूँ कि एक शख्स जा रहा हो, आपके वालिद का नाम मोहम्मद अकरम हो और कोई मजाक में, और चरसी है, मवाली है, कोई कहे ये मोहम्मद अकरम जा रहा है, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, या तुमने मेरे माँ बाप को कैसे आदमी से मिला दिया। हालांकि वो आपका वालिद तो नहीं है, उसने तो खाली नाम जिक्र किया है। लेकिन ये फितरत का तकाजा है कि अब जैसे सहाबा किराम को दिखाया गया बाज़ फिल्मों के अंदर, ख़ुद नबी करीम को साया से दिखाया गया, नूह अलैहिस्सलाम पे मूवी बनाई, ऐसे शख्स को ले लिया कि जो मतलब नबियों का किरदार उससे अदा होगा, आप अंदाज़ा करें। पहली बात तो ये बेअदबियाँ। दूसरी बात ये है कि वो जो उसमें दिखा रहे हैं वो अपनी मालूमात, अपनी रिवायात के एतबार से दिखाएंगे। जैसे उनके यहाँ ख़ानदान में कोई ईसाई हैं या यहूद हैं, वो अपने यहाँ जो उनकी स्टोरीज़ चल रही हैं उसके हिसाब से बनाएंगे, जबकि हमारे कुरान और हदीस के अंदर वो वाक़यात किसी और तरीक़े से बयान हुए हैं।
اب جیسے ایک فلم ہے، اس میں میرے نالج کے مطابق اس میں نبی کو زنا کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ نبی نے زنا کیا۔ اب آپ کے بچے یہ نبی کا نام سن کے کہ ہم یہ فلم دیکھ لیں، وہ دیکھیں گے، اور یہ جب چیز آئے گی تو بچے کیا اس سے نتیجہ اخذ کریں گے کہ نبی زنا کرتے ہیں، نبی غلط کام کرتے ہیں؟ تو اس سے فائدے کے بجائے نقصانات ہیں۔ ایسی ہرگز مووی نہ دیکھی جائیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں ان لوگوں سے جو بڑے بھولے بھالے ہیں اور یہ وکیل اور ایجنٹ بنے ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی مووی آئے تو فوراً یہ پوسٹیں چلا دیتے ہیں، اس مووی کو ہرگز نہ دیکھنا، ایمان ضائع ہو جائے گا، اس میں بہت فوش چیزیں، خراب چیزیں دکھائی گئی ہیں۔ جس کو نہیں بھی پتہ ہوتا نا، وہ تجسس میں ایک دفعہ کلک مار ہی دیتا ہے کہ یار دیکھ ہی لوں۔ تو بھائی آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کو کنڈیم کر رہے ہیں؟ آپ تو اور اپنے کہتے ہیں اس کو آگے سے آگے پھیلاؤ تاکہ لوگ اس سے بچیں، یعنی جو نہیں بھی دیکھ رہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی یہ پوسٹ پہنچنے سے بچنے کا کون سا تصور ہے بھائی؟ یہ تو ترغیب کا تصور پیدا ہو گیا، وہ تو دیکھے گا اور کلک کرے گا۔ ایسا ہرگز نہ کریں، حال پہ چھوڑ دیں، ایسی موویز ہرگز نہ دیکھی جائیں۔